हाय गाइस, वन सेकेंड वेलकम टू आवर चैनल। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो अलग अलग वीडियो में अलग अलग कमेंट में हमसे बोले थे कि उनको क्लैट 2020 के लिए करंट अफेयर्स के लिए स्पेशल वीडियो चाहिए है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो स्पेशली क्लैट 2020 के लिए कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स पे बेस्ड होगा। और ये सिर्फ अकेला वीडियो नहीं है, आज से मैं इसके एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। जो पूरा सीरीज होगा वो टोटल 15 एपिसोड के होंगे, 15 सेशन होंगे इसके। और सभी सेशन को मैं प्रॉपरली एनालाइज करके बताऊँगा और डिस्क्राइब करूँगा कि करंट अफेयर्स में मैं जो आपको बताऊँगा वो देखेंगे, इसके साथ साथ नोट प्रोवाइड करवाऊँगा और साथ ही साथ मैं आपको टिप्स भी दूंगा कि आप एडिशनली करंट अफेयर्स को कैसे कवर करेंगे। यकीन मानिए कि कम से कम 60 to 70% क्वेश्चन 100% क्लैट 2020 में इस 15 सेशन में से आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पहला सेशन। सो फाइनली आज के फर्स्ट सेशन का जो करंट अफेयर्स है वो इम्पोर्टेंट है और आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ बताऊंगा कि आप इसमें एडिशनली और क्या कर सकते हैं। सो आप लोग एक प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर जरूर कीजिए और आपको अगर इसके बारे में और भी ज़्यादा जानना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इस तरह के और भी वीडियोज़ मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो 2019 था उसमें नीति आयोग की बातें बहुत चर्चा में रही थी। तो मैं लगभग ये 2019 के जून की बात मैं कर रहा हूँ, जिस टाइम नीति आयोग के लिए बहुत सारे न्यू मेंबर्स के फॉर्मेशन हुए थे। तो उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि नीति आयोग यानी कि ये जो NITI इसका फुल फॉर्म क्या है। ये जो NITI है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग का जो सेटअप हुआ था वो 2015 में हुए थे। 2015 में जो नीति आयोग का सेटअप हुआ था और इसको रिप्लेस किया गया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा। प्लानिंग कमीशन जो पहले हुआ करता था उसको रिप्लेस करके बाद में 2015 में नीति आयोग को लाया गया। अब ये बात करेंगे इसका वर्क क्या है। तो जिस तरीके से प्लानिंग कमीशन के वर्क हुआ करते थे 2015 से पहले, वही वर्क नीति आयोग भी करती है। बट अगर मैं नीति आयोग के प्रॉपर वर्क की बात करूं तो नीति आयोग दोनों तरीके की पॉलिसी प्रोवाइड करती है, डायरेक्शनल और पॉलिसी इनपुट। ये दोनों तरह की जो चीज़ें होती है ये गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाती है। और इसके साथ ही साथ अगर नीति आयोग की बात करें तो जो पहली बार, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी आपको जाना पड़ेगा। आप एक बात समझ लीजिए कि कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स होने का मतलब होता है कि आप जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसके अलावा उस टॉपिक से रिलेटेड जो बैकग्राउंड है उसको भी आपको जानना पड़ेगा। तो उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। तो अगर नीति आयोग की मैं बात करूं तो नीति आयोग जो स्टार्ट हुआ था जिस समय 2015 में, तो जो पहले चेयरमैन उसके थे, जो पहले चेयरमैन थे वो थे अरविंद पनगड़िया। लेकिन अगर मैं इसके अलावा मैं और भी अगर मैं बात करूं तो अलग अलग मेंबर्स होते थे। तो 2019 में जो पैनल बना था, 2019 की मैं बात कर रहा हूँ नीति आयोग की, तो इसमें जो पैनल बना है तो जो एक स्टार्टिंग से ही परमानेंट मेंबर हुआ करते थे नीति आयोग के, जो फुल टाइम मेंबर थे जो स्टार्टिंग से थे, उनका नाम था विवेक देबरॉय। इनको 2019 में ड्रॉप किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। और इसके अलावा अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं तो 2019 में जो नई चीज़ें हुई इसमें कंप्लीट फॉर्मेशन हुए हैं। तो चलिए एक नज़र हम डाल लेते हैं उस टेबल पे कि क्या क्या फॉर्मेशन हुए और कौन कौन से नए पर्सन इसमें ऐड हुए हैं। तो जो चेयरपर्सन है नीति आयोग के, एक बात और जान लीजिए कि जो नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट एक्स पोस्ट फैक्टो, वो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं वो खुद होते हैं। यानी कि अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नीति आयोग के चेयरपर्सन हैं। वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर राजीव कुमार। फुल टाइम मेंबर की अगर मैं बात करूं तो VK सारस्वत, रमेश चांद एंड VK पॉल, ये 3 पर्सन हैं। इसके अलावा एक्स ऑफिसियो मेंबर की अगर मैं बात करूं तो राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमन एंड नरेंद्र सिंह तोमर, ये तीनों कैबिनेट मिनिस्टर हैं बीजेपी गवर्नमेंट में। अभी के जो मोदी गवर्नमेंट है उसमें कैबिनेट मिनिस्टर है, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। इसके अलावा जो स्पेशल इन्वाइटी होते हैं, यानी कि टोटल 5 टाइप के मेंबर्स होते हैं। एक जो परमानेंट चेयरमैन हुए, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं खुद। दूसरा जो आपके वाइस चेयरमैन है। तीसरा जो फुल टाइम मेंबर है। चौथा एक्स ऑफिसियो मेंबर्स। और पांचवा स्पेशल इन्वाइटी। तो नीति आयोग के जो स्पेशल इन्वाइटी हुए हैं 2019 में, उसमें नितिन गडकरी, तनवीर चंद गहलोत,
पीयूष गोयल, राव इंद्रजीत सिंह, ये आपके स्पेशल इन्वाइटी हैं नीति आयोग 2019 के। और इसके अलावा अगर मैं और बात करूं तो एक और जो इम्पोर्टेंट न्यूज हुए थे जो 2019 में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था और बाद में उसको आप लोगों को बहुत सारे लोगों को याद भी होगा, और वो था इसरो ने अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की बात करी है। तो एक्चुअली ये जो इसरो से रिलेटेड 2019 में बहुत सारे इवेंट हुए हैं, लगभग 4-5 ऐसे इवेंट हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और मैं सभी को कवर करूंगा। तो जो अभी मैं बता रहा हूं वो ये कि इसरो ने ये डिसाइड किया कि वो अपना स्पेस स्टेशन बनाकर रखेगा अंतरिक्ष में, स्पेस में। यानी कि जिस तरीके से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो नासा का है, उसी तरीके से इंडिया का जो इसरो है वो खुद का स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। तो इसके लिए क्या करने वाला है, तो इसके लिए इसरो ने ये प्लान किया है कि 2030 तक वो खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा स्पेस में। और इसके जो चेयरमैन, इसरो के जो चेयरमैन हैं वो हैं के सिवन। तो आपको याद होगा ये के सिवन एक साइंटिस्ट हैं और अभी ये चेयरमैन है इसरो के, और इन्होंने ही अनाउंस किया है कि 2030 तक इसरो स्पेस स्टेशन अपना खुद का लॉन्च करेगा। इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है, ये इस प्रोजेक्ट का जो एक्सटेंशन होगा वो गगनयान प्रोजेक्ट पे डिपेंड करेगा। यानी कि ये जो स्पेस स्टेशन का जो प्रोजेक्ट है ये गगनयान के प्रोजेक्ट पे ही डिपेंड करेगा और उसी का ये एक्सटेंशन होगा। ये इसके साथ साथ हाँ, गगनयान प्रोजेक्ट को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, इस पे भी मैं बात करूंगा। लेकिन गगनयान प्रोजेक्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आने की संभावना भी है, इस पे आर्टिकल हो सकते हैं। तो आपके न्यूज़पेपर या किसी भी जगह पे अगर कोई इससे रिलेटेड आर्टिकल होता है तो आप उसे जरूर पढ़ें और कुछ फैक्ट को जरूर आप नोट करके रखें। इसके अलावा अगर एग्जीक्यूशन की बात करूँ तो लगभग 5 से 7 साल का टाइम बताया गया है इस स्पेस स्टेशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का, जो एक्सपेक्टेड टाइम है। और इसके साथ ही साथ जो इसका वेट होगा इस स्पेस स्टेशन का वो लगभग 20 टन का होगा, 20 टन का ये स्पेस स्टेशन होगा इसरो का खुद का। और ये माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे, उसको यूज किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ अगर मैं बताऊं तो लगभग 15 से 20 दिन एस्ट्रोनॉट्स को ये अकोमोडेट करने की फैसिलिटी इसमें अवेलेबल रहेगी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि लगभग ये 400 किलोमीटर, अर्थ से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर ये बनाया जाएगा स्पेस स्टेशन। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि चंद्रयान 2 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे भी आपको अलग अलग आर्टिकल को पढ़ना चाहिए। तो चंद्रयान 2 से रिलेटेड जो टॉपिक है उस पर भी डिस्कस करते हैं। तो चंद्रयान 2 एक्चुअली लूनर मिशन है इसरो का, लूनर मिशन। इससे पहले चंद्रयान 1 ऑलरेडी वर्क कर चुका है। तो चंद्रयान 2 जो है वो चंद्रयान 1 का ही एडवांस्ड मिशन है, यानी कि सेकंड पार्ट का मिशन है। और चंद्रयान 1 लगभग आज से 10 साल पहले चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था, उसको बनाया गया था। और इसके साथ साथ ये जो चंद्रयान 2 है ये लूनर मिशन यानी कि मून का जो मिशन है इसका सेकेंड मिशन है चंद्रयान 2। इससे पहले चंद्रयान 1 की मैंने बात की थी, वो हुआ था। इसके अलावा चंद्रयान 2 के लिए जो लॉन्च व्हीकल यूज किया गया है वो है GSLV Mark 3 लॉन्च व्हीकल। GSLV Mark 3 आपको पता होना चाहिए, आप एक बार नोट कर लीजिएगा। GSLV Mark 3 के बारे में भी थोड़ा सा आप इंफॉर्मेशन रखिएगा और GSLV का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर चंद्रयान 2 की मैं बात करूं तो इसके 3 मॉड्यूल होंगे। एक्चुअली होंगे क्या थे, क्योंकि ये मिशन तो हो चुका है। तो चंद्रयान 2 के 3 मॉड्यूल्स थे, जिसमें एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था जिसका नाम विक्रम था, और तीसरा जो था वो था रोवर जिसका नाम प्रज्ञान था। तो ये 3 मॉड्यूल थे चंद्रयान 2 के। इसके अलावा चंद्रयान 1 जो था वो हमारा फर्स्ट लूनर प्रोब था, आपको पता ही है, मैंने आपको बताया भी। और ये इसरो का 2008 में इसरो ने इसे अक्टूबर में लॉन्च किया था। अक्टूबर में 2008 में इसे इसरो ने लॉन्च किया था। और इस जो चंद्रयान 1 का जो मेन जो इम्पोर्टेंट जो रोल था वो ये कि इसने मून पे वाटर होने का पता लगाया था कि मून पे वाटर थे या हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि हर साल, ये इंडिया की ही देन है कि हर साल योगा डे मनाया जाता है। और इंडिया में स्टार्ट होने वाला योगा डे ये इंटरनेशनल हो चुका है। तो इंटरनेशनल योगा डे 2019 से रिलेटेड कुछ चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं, उसके बैकग्राउंड को भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अगर मैं इंटरनेशनल योगा डे 2019 की बात करूँ तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो
5th इंटरनेशनल योगा डे जो 2019 में, यानी कि आपको पता रखना पड़ेगा कि 2019 में जो इंटरनेशनल योगा डे ऑब्जर्व किया गया, मनाया गया है, वो 5th योगा डे था। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ ये जो 2019 में जो मनाया गया उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद प्रभात तारा ग्राउंड रांची में वो अवेलेबल थे। और अगर मैं इसके हिस्ट्री की बात करूं तो 2015 से योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाना शुरू हुआ था और इसको इंटरनेशनली मान्यता मिली थी एक्चुअली। और आप एक बात जान लीजिए कि बहुत जगह पे इंटरनेशनल योगा डे लिखा हुआ रहेगा और बहुत जगह पे वर्ल्ड योगा डे लिखा हुआ रहेगा, तो दोनों में डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आप जब बात करते हैं कि 2015 से ऑब्जर्व हुआ तो 2015 से लेकर 19 तक चला, तो हर योगा डे का, हर साल का जो योगा डे होता है उसका एक थीम होता है और उस थीम को याद रखना और जानना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो 2015 में जो योगा डे ऑब्जर्व किया गया था उसका थीम था हार्मनी एंड पीस। 2016 में जो कंडक्ट किया गया था उसका था कनेक्ट द यूथ। 2017 का थीम था योगा फॉर हेल्थ। 2018 का थीम था योगा फॉर पीस एंड रिसेंटली 2019 का जो थीम था वो था योगा फॉर हार्ट। तो ये इंटरनेशनल योगा डे के अलग अलग थीम और इसके बारे में इम्पोर्टेंट डिस्कशन थे। और नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का बहुत ही मुझे लगता है कि आप लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्रिकेट। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 से रिलेटेड क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, तो इसको भी स्पोर्ट्स के कैटेगरी में रखना जरूरी है। तो अगर मैं क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की अगर मैं बात करूं उसमें हाईएस्ट रन स्कोरर जो थे वो रोहित शर्मा, 648 रन्स उन्होंने बनाया था। इसके अलावा हाईएस्ट बाउंड्रीज रोहित शर्मा का ही था। और इसके अलावा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट केन विलियमसन चुने गए थे। इसके अलावा जो हाईएस्ट विकेट थे वो मिशेल स्टार्क यानी जो ऑस्ट्रेलिया के थे उन्होंने हाईएस्ट विकेट लिया था 2019 वर्ल्ड कप में। इसके अलावा जो रूट जो इंग्लैंड के प्लेयर थे इन्होंने भी एक न्यू वर्ल्ड कप रिकॉर्ड बनाया था, जो 12 कैचेस उन्होंने लिए थे। और ये सिंगल वर्ल्ड कप में नॉन विकेट कीपर का सबसे हाईएस्ट कैच हुआ था, जो नॉन विकेट कीपर थे सिंगल वर्ल्ड कप में। इसके अलावा शकीब अल हसन, ये हिस्ट्री के वर्ल्ड कप हिस्ट्री के फर्स्ट प्लेयर थे क्रिकेट हिस्ट्री के जिन्होंने 600 रन्स से भी ज़्यादा इन्होंने वर्ल्ड कप के किसी एडिशन में बनाए और इसके साथ ही साथ 10 विकेट भी इन्होंने अचीव किए। तो ये इकलौते ऐसे प्लेयर थे जो 600 रन और 10 विकेट्स दोनों का अचीवमेंट इनके पास है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आपको पता ही होगा कि विनर कौन था, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लैंड की जो टीम थी वो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का विनर था। तो ये तो थे जो कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक्स हो रहे थे उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। अब इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो इंडिविजुअली वर्क करता है, उसके बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन होना चाहिए क्योंकि उस पर डायरेक्टली पूरा का पूरा वीडियो बनाने से ज़्यादा बेहतर है उसके कुछ पॉइंट रखे जाए और उस पर आपको जो भी आर्टिकल मिले उसको एक बार आप पढ़ लें। तो अगर मैं अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो सबसे पहले आता है नाम ओम बिरला का। ओम बिरला ये 17th लोकसभा स्पीकर हुए हैं और ओम बिरला के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये 2 टाइम बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी रह चुके हैं और वो भी राजस्थान से। इसके अलावा आपको एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैं बता दूं कि फेसबुक ने अपना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया, खुद का क्रिप्टो करेंसी पे भी बहुत सारी चीज़ें, इस पे भी अगर कोई आपको आर्टिकल मिले तो आप एक बार पढ़ लेंगे इस पे रिलेटेड आर्टिकल को। तो क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करूँ तो फेसबुक ने अपना क्रिप्टो करेंसी अनवील किया है और ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसका नाम है लिब्रा। और क्रिप्टो करेंसी ये जो फेसबुक का प्रोजेक्ट था ये था प्रोजेक्ट लिब्रा और ये बिल्कुल ही नए टाइप का डिजिटल मनी होता है। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल मनी को बोलते हैं। जिस तरीके से फिजिकल मनी होता है उसी तरीके से जो डिजिटल मनी होते हैं वो क्रिप्टो करेंसी होता है। तो क्रिप्टो करेंसी के अलग अलग नाम हो सकते हैं जिस पे जो आर्टिकल मिलते हैं आप एक बार उसे पढ़ लेंगे, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। और नोट्स जरूर प्रिपेयर करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मिस इंडिया की मैं बात कर लूँ, फेमिना मिस इंडिया 2019 की, तो सुमन राव को क्राउन किया गया फेमिना मिस इंडिया 2019 के लिए। और इसके अलावा मैं अगर बात करूं
तो दो अपॉइंटमेंट की भी मैं बात कर लेता हूँ, एक रॉ चीफ की और दूसरा आईबी के डायरेक्टर की। मे बी ज़रूरी नहीं है कि इससे क्वेश्चन आए, बट मे बी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप वहाँ फंसे नहीं, तो मैं आपको एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। तो सुमंत गोयल को रॉ चीफ अपॉइंट किया गया और अरविंद कुमार को आईबी का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। तो ये आज का हमारा पहला सेशन था। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसके साथ ही साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई सुझाव या कोई क्वेश्चन है आपके पास तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।